किसान साथियों नमस्कार। आज हम हैं अपने गाजर के बीज के फार्म पर। साथियों, अब की बार हमने ये एक नया ट्रायल किया है। हम आमतौर पे सरसों बोते थे इस क्षेत्र में, और हमारे एक किसान मित्र हैं, उन्होंने हमको बताया कि हमने 2-3 साल से लगातार गाजर का बीज बोया था और उसका उत्पादन बहुत अच्छा हुआ और इसका रेट भी ठीक है। तो उनकी बात मेरे को अच्छी लगी। अब की बार मैंने पहली बार इसमें गाजर के बीज की ट्राई की है। तो ये जो हमारा 2 एकड़ का फार्म है, इसके अंदर हमने गाजर का ये बीज लगाया है। गाजर का बीज लगाने से पहले इसमें हमने क्या किया, गाजर बोनी पड़ती है। हमने लगभग ये मानो कि इस गाजर की जो बुआई है वो 23 सितंबर को की थी। तो 23 सितंबर से 2 महीने पहले हमने गाजर लगा दी थी। गर्मी तो उस वक्त थोड़ी ज़्यादा थी, परंतु फिर भी हमारा वो बीज है वो ठीक उसका उगाव जर्मिनेशन हो गया था। तो फिर गाजर का बीज तैयार होने के बाद में इसको हमने, जो हमारा मित्र था, उसको कहा कि हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप हमारा ये बीज लगवाओ। तो उन्होंने, जो उनके लेबर आई हुई थी, वो 7-8 एकड़ में हर बार लगाते हैं, और वो तो ये बता रहे थे कि उनकी उपज भी बहुत अच्छी होती है। पिछली बार उनके 2-3 एकड़ में था तो उनके लगभग ये 12 क्विंटल निकला है। 12 क्विंटल निकला है। कुछ इसमें कांटा वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कचरा वगैरह होता है, भी साफ़ नहीं होता। थ्रेसर से निकालते हैं तो उसमें कंपेन से कुछ कचरा वगैरह रह जाता है, तो वो उसमें कुछ कांटा वगैरह लगाते हैं। तो उनकी फ्रेश 9 क्विंटल के पैसे उनको दिए। तो ये समझो 9 क्विंटल के उनको पैसे दिए, तो वो कह रहे थे लगभग 1,60,000 की 1 एकड़ में हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप 9 क्विंटल ना मानो, अगर 18-19 हज़ार का भाव है और अगर आपका 5-6 क्विंटल ही बीज बिकता है तो 1 लाख रुपए के लिए निकल जाते हैं। अगर किसान को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्राप्त हो जाए तो बहुत है। ना तो 1 लाख रुपए की गेहूँ होती है, ना सरसों होती है, ना चना होता है। उस हिसाब से मुझे ये खेती अच्छी लगी। और हमारे ये जो गांव है सदलपुर, इसमें करीबन ये पिछली बार 200 एकड़ के करीबन हुई थी, और लोगों के लगभग 6-7 क्विंटल तो आम निकली थी। तो उनके अनुभव को देखते हुए और मैंने इस बार ये नई खेती की है, और इसका आगे जो भी रिजल्ट रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा समय समय पर, इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। जो हमारा इससे कांटेक्ट हुआ है, 18,000 का भाव उन्होंने निश्चित किया हमसे पहले ही, और उन्होंने बीज दिया है। उनसे बीज लेके हमने पहले 3 कनाल में गाजर लगा ली, और फिर जो हमारा मित्र है उसने लेबर भेज दी, और उसी लेबर ने उसी गाजर को ऊपर से खोद के और काट के और इसको ये खूड़ निकाल के बना के इसमें लगा दी। और हमने इसमें क्या है कि इसमें एक ये भी था कि जब सरसों की बिजाई होती है 10वें महीने में, तो पानी का बहुत दबाव रहता है। तो हमने उस टाइम जब सरसों की बिजाई कर ली, उसके बाद में पानी खाली हो जाता है ना, तो हम उसके बाद में इसमें ये लगाते हैं। हमने इसमें सितंबर को, तो आपको बताया था मैंने, 23 सितंबर को गाजर का बीज लगाया था। और गाजर का बीज लगाने के बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर, हमने इसको करीबन दिसंबर में 25 दिसंबर को इस गाजर की ऊपर से काट के और फिर रोपाई की थी। 25 दिसंबर को लगाने के बाद में, क्योंकि जब अक्टूबर में पानी की बहुत व्यवस्था रहती है, क्योंकि हमें सरसों भी बिजाई करनी होती है, चने की भी बिजाई करनी होती है, परंतु इसका एक ये आराम है कि ये उनसे जब पानी हट जाता है तो किसान फिर गाजर की बिजाई कर सकता है। हमने इसकी बिजाई 12वें महीने में करीबन 23-24 तारीख को की थी, और ये लगाने के बाद में इसको लगा के फिर ऊपर से एक पानी दिया था, और उसके बाद में एक पानी और दिया है। अभी तक इसको 2 ही पानी दिए हैं। अब इसको पानी दिए करीबन 20 दिन हो चुके हैं। 5-7 दिन आराम से और निकल जाएंगे, तो ये फरवरी निकल जाएगी। और इसके बाद में थोड़े इसको 15 दिन से पानी देना होता है। तो फरवरी के बाद में मार्च और अप्रैल, 2 पानी मार्च में लगेंगे और 2 पानी अप्रैल में लगेंगे। 4 पानी में ये फसल पूर्णतः पक जाएगी। और अगर मौसम इसके बिल्कुल सही चलता रहे, अनुकूल, तो इसकी औसत पैदावार ये करीबन 10 क्विंटल तक निकल जाती है। तो अगर 7-8 क्विंटल भी बिकती है तो किसान को अच्छा मुनाफा दे के जाती है।
क्योंकि 18,000 के भाव में इसका उनका बीज दिया हुआ है और उनका भाव ये हमसे मुकर्रर किया हुआ है कि जब भी आपकी पैदावार होगी तो आप हमें सूचना दे देना, हम आके अपना बीज ले जाएंगे। तो अब की बार इसका अनुभव कैसा रहता है, जैसा भी अनुभव रहता है मैं आपको आपके साथ साझा करूंगा और समय समय पर इसके बारे में बताता रहूँगा। इसमें फंगस का विशेष रहता है डर, तो इसके लिए हमने मतलब जो जब इसकी बिजाई की थी तो हमने बीज लगाने के बाद में और जब दूसरा पानी दिया था तो दूसरे पानी पे हमने इसके आगे यूरिया के अंदर मिला के और बावस्टीन डाल दी थी। प्रति एकड़ अगर आधा किलो डाल दो तो भी ठीक रहती है। 5-7 किलो यूरिया के अंदर आधा किलो बावस्टीन मिला के और प्रति एकड़ डाल दी, जिससे फंगस नहीं फैलती, क्योंकि फंगस का खतरा रहता है इसमें। और दूसरा पानी में डाली थी और अब तीसरा पानी देंगे तो तीसरे पानी में और मिला देंगे। उसने क्या 500 रुपये की आता है आधा किलो का, 1000 रुपये किलो क्रिस्टल की बढ़िया जो होती है बावस्टीन वो आती है, और वो हम इसमें नीचे डाल देंगे। और ऊपर इसमें हमने एक स्प्रे तो निकाल दी है और बाहर का आता है बोनस, बहुत सस्ता पड़ता है किसानों को। 1550 रुपये की वो बोतल आती है, 1550 में 1 लीटर आता है। और उसमें किसान को प्रति एकड़, क्योंकि उसमें टूबाकानोजोल होता है और टूबाकानोजोल फंगस में बहुत अच्छा काम करता है। आरू में भी टूबाकानोजोल होता है पर वो 5-7% होता है, परंतु इसमें टूबाकानोजोल 38.39% एससी फॉर्म में है। इसी फॉर्म से एससी फॉर्म ज़्यादा काम करता है। तो सिर्फ ये 50 ml प्रति एकड़ में डलती है। अगर आपको ये लगता है कि मैं 100 लीटर पानी डाल सकता हूँ, 5 ढोलकी में ये हो जाता है, तो प्रति टंकी के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। 50 एक बाल्टी के अंदर पहले घोल बना लें, 5 डब्बे पानी डाल लें 5 लीटर, और उसके अंदर 50 ml डाल दें और फिर एक डब्बा एक टंकी के अंदर डाल के आप इसका स्प्रे निकालो। 2-3 स्प्रे उसकी निकाल देते हो तो 60-70 रुपये एक स्प्रे का पड़ता है, तो ये ज़्यादा नहीं है और उसमें फंगस नहीं लगती। इसमें ज़्यादा फंगस का ही खतरा रहता है। बाकी फ़िलहाल बहुत अच्छी इसका नुकसान देखने को लग रहा है, फसल बहुत ठीक चल रही है। और अगर इसका सही उत्पादन अगर 8-10 क्विंटल हो जाता है तो इससे अच्छी फसल नहीं। ऐसी फसल तो अगर इसका 10 क्विंटल हो जाता है तो ये 1,80,000 की होती है। 20,000 आप 30,000 आप खर्चा कर लो किसान का तो भी 1.5 लाख रुपये बचत होती है। उस हिसाब से तो बहुत अच्छी है। ये एक पैदा हो जाए साल में तो भी बहुत है। तो मैं किसान साथियों को यही राय देना चाहता हूँ कि इसका जो भी अनुभव होगा तो मैं आपको बताऊँगा, जो होगा ओरिजिनलिटी वही आपके सामने रख दूँगा। तो किसान साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब की बार तो हमने इसको 2 एकड़ में ट्राई किया है। ये इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है इसमें, फिर अगर बरसात ना हो तो गुआर वगैरह थोड़ा लगने में दिक्कत आती है, जो बात है वो सच्चाई है। तो अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो इसमें गुआर वगैरह लग जाता है, नहीं इसको खाली रख लियो अगली साल बढ़िया पैदा हो जाती है। तो यही है। और आगे का जो इसमें जैसा वातावरण के अनुसार और जैसी इसकी प्रगति होगी मैं आपको समय समय पर रिपोर्ट देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।